तो उसको देख के कभी रश्क ना कीजिए, कभी ये ख्वाहिश ना कीजिए कि काश ये जिंदगी मेरी होती। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। अल्लाह कहते हैं इन काफिरों का सुबह शाम शहरों में आना और जाना ये आपको धोखे में ना डाले। मताउन कलील, थोड़ा सा फायदा है जो अल्लाह इनको दे रहा है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मिहाद, और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। इसलिए जिसकी रस्सी खुली है, जिसकी डोर अल्लाह ने ढीली छोड़ दी है, उसको देख के रशक ना कीजिए, वैसा बनने की ख्वाहिश ना कीजिए, बल्कि जो ज़ाबिते जो कवानीन अल्लाह ने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किए हैं उनको समझिए। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, उनके लिए ये ज़ाबिता है जो मैंने आपके सामने रखा है। मंसूबा बंदी, प्लानिंग, मेहनत और कोशिश। और उसके साथ अल्लाह कहता है अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना सीखो, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ो। ये तवक्कुल क्या चीज़ है? अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ जोड़ना। बंदा मेहनत करे लेकिन वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी मेहनत को ना दे। वो ये समझे कि मुझे जो भी मिलता है ये अल्लाह के इज़्न से है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो मेहनत के बगैर भी दे सकता था और वो दे देता है बाज़ औक़ात। वो चाहता थोड़ी मेहनत का नतीजा ज्यादा अता कर देता। वो कई दफा ऐसे होता है वो चाहे तो मेहनत के बावजूद इंसान को नहीं देता। ऐसा क्यों है? वो यही तो समझाना चाहता है कि जो तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, वो सिर्फ इसलिए करते हो कि मैंने तुम्हें करने का हुक्म दिया है। इस वजह से मेहनत ना करो कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, क्योंकि करोगे तो मिलेगा। अगर इस बात पे आओगे, दुनिया में कई लोग हैं मेहनत करने वाले, नतीजा उनको नहीं मिला। कई लोग हैं थोड़ी मेहनत करने वाले, नतीजा ज्यादा मिला। कई लोग हैं ज्यादा मेहनत करने वाले, नतीजा कम मिला। कई बार मेहनत के बगैर अल्लाह अता कर रहा है। तो वो समझाना ये चाहता है अल्लाह का फजल तुमने तलाश करना है, कस्बे मुआश के लिए निकलना है, लेकिन इस अकीदे और इस नजरिए के साथ कि असल इख्तियार अल्लाह की जात पे है, असल इख्तियार अल्लाह के पास है, और तुम्हारा भरोसा और तवक्कुल भी उसी की जात से होना चाहिए। अगर तवक्कुल उसकी जात पे नहीं है तो इंसान दुनिया में परेशान तो हो सकता है, खजल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्क का मामला कभी भी आसान नहीं हो सकता। वो हमेशा कैलकुलेशन में फंसा रहेगा, वो हमेशा हिसाब किताब में अपने आप को उलझाए रखेगा, वो सुबह शाम गिनती करता रहेगा, वो हर वक्त ये देखता रहेगा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाऊंगा, मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा, फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। हर चीज़ सुबह शाम उसे डिप्रेशन में तो ले जा सकती है, परेशान तो कर सकती है, लेकिन उसे किसी मसले का हल नहीं दे सकती। बिल आखिर उसे इस चीज पे आना पड़ेगा, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अला यअलमु मन खलक, जिसने पैदा किया है क्या वो तुम्हारे हालात से वाकिफ नहीं है? व हुवल लतीफ, जो इस दुनिया के अंदर लेके आया है वो जानता है। अल खबीर, वो खबर रखता है, उसे पता है किसे क्या जरूरत है, कब जरूरत है, कितनी जरूरत है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है। यहाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह के बनाने से, उसके भेजने से आए हो। जिस अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पे पैदा किया है वही तुम्हें रिस्क देता है, वही तुम्हें मौत देगा, वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। जो अपनी मर्जी से मुझे पैदा कर रहा है, अपनी मर्जी से मुझे मौत देगा, अपनी मर्जी से जब चाहेगा मुझे उठा के खड़ा करेगा। क्या वो मेरी और आपकी रोटी का बंदोबस्त नहीं करेगा? वो यही तो सिखा रहा है कि उस अल्लाह की जात के साथ जुड़ो, ये अकीदा बनाओ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही है जो रिस्क देने वाला है। अर्राज़िक़, उसे मानो।
अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही वो ज़ात है जो रिज़्क़ को फैलाने वाली है, रिज़्क़ को तंग करने वाली है। वो काबिज़ भी है, बासित भी है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग कर देता है। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में आपको जितने भी रिज़्क़ के ख़ज़ाने नज़र आते हैं उसका असल मालिक अल्लाह है। अगर आज दुनिया में उसका कोई मालिक नज़र आता है आपको तो वो आर्जी मालिक है, टेम्परेरी मालिक है, थोड़े वक्त के लिए मालिक है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है उससे ले लेता है। जो ज़मीनों आसमानों के ख़जानों का मालिक है, जो राज़िक है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो बासित है, जो काबिज़ है, जो जिसके लिए चाहे खोले, जिसके लिए चाहे बंद करे, जिसके हाथ में ज़मीनों आसमान के हर अमर का, हर हुक्म का जो भी उसकी बेस और बुनियाद है जिस अल्लाह के हाथ में है, वो कहता है मेरी ज़ात पे तवक्कुल करो, मेरे साथ जुड़ो, फिर देखना तुम्हारी रोटी तुम्हारे लिए कैसे आसान होती है। और हदीस में क्या आया? लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ुत तय्र। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पे उस तरह तवक्कुल करो जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं, जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं, अगर तुम भी उस तरह तवक्कुल करो। परिंदे कैसे तवक्कुल करते हैं? वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। परिंदों का तवक्कुल क्या है? अल्लाह कुरान में कहते हैं, आप देखेंगे ज़्यादातर जो जानदार हैं रुए ज़मीन के अंदर, उनका रिज़्क़ उनके साथ बंधा हुआ नहीं है। ना उनकी फैक्ट्री है, ना उनकी दुकान है, वो कल क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, कोई स्टॉक नहीं है उनके पास, कुछ नहीं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, वो अपना रिज़्क़ उठाए हुए अपने साथ नहीं फिर रहे। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, जो अल्लाह उन्हें खिला रहा है वो तुम्हें भी खिलाएगा। लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पे उसी तरह तवक्कुल कर लो जैसे परिंदे करते हैं। कभी किसी परिंदे को तुमने देखा है कि वो कल की रोटी ना होने की वजह से अल्लाह का शिकवा करे, अल्लाह की शिकायत करे, खुदकुशी की तरफ जाए, अपनी जान का खात्मा करे? कभी किसे देखा? तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, वो क्या करते हैं? सुबह का वक्त होता है, खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं उनके पेट भरे होते हैं। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह तुम्हें यही सिखा रहा है, यही बता रहा है, जिस अल्लाह ने इनके खाली पेटों को भरा है तुम्हारे पेटों को वो भरेगा। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, जिसने तुम्हें उस वक़्त खिलाया पिलाया, ऑक्सीजन दी, तुम्हारी जिंदगी की हर जरूरत का इंतजाम किया जब तुम अपनी माओ के रहमों में थे, उनके पेटों में थे। वो कहता है अगर तुम दुनिया में आ गए हो, दुनिया के आने के बाद भी तुम्हारे रिज़्क़ की हिफाजत का बंदोबस्त अल्लाह ने किया है, जो तुम्हें उस मौके पे खिला रहा था जब तुम किसी चीज को पकड़ने के, हासिल करने के, आवाज देने के काबिल नहीं थे, जो उस वक्त तुम्हें दे रहा था। जिंदगी में आज तुम जी रहे हो, इस वक्त भी वही तुम्हें देगा। जो कोशिश हो सकती है करो, प्लानिंग करो, मंसूबे करो, मेहनत करो, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे करो। भाई आप उठे यहां से, स्टूडेंट को यहां से उठाएं, करें सबकी तरह। तवक्कुल और भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे करो। और फिर उसके बाद जब अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया है, भरोसा किया है, तो जो तरीक़ेकार रिज़्क़ लेने का उसने मुकर्रर किया है और जो रिज़्क़ की चाबियां और कुंजियां मेरे और आपके लिए उसने ज़मीन पे उतारी हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाजे उन्हीं कुंजियों और चाबियों से खुलेंगे। 4 से 5 वो कुंजियां जिनको किताब और सुन्नत में मेरे और आपके लिए बयान किया गया, रखा गया, जो बंद दरवाजे खोल देती हैं। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह ताला ने बताई कुरान मजीद में, और वो क्या है? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये रिज़्क़ की पहली कुंजी बताई हमें। कहा वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर जाए, अल्लाह से डरे, तक़वा अपने दिल में पैदा करे,
यजअल लहू मखरजा, अल्लाह का वादा है उसके साथ, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता उसे जरूर देगा, सेफ एग्जिट उसे मिलेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह का वादा है उस बंदे के साथ जो अल्लाह से डरे। क्या वादा है? अल्लाह उसको वहां से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। ये कुरान मजीद की आयत है। जो अल्लाह से डरेगा, कब डरेगा? रिस्क कमाने में भी डरे, उस तरह कमाए जैसे अल्लाह ने कहा है, और जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया है, रोक दिया है, उससे बाज आ जाए। ये मत सोचे कि अगर मैं इससे बाज आ गया तो मैं खावांगा किथों, मैं फिर किथे जावांगा। ये मत सोचिए, बल्कि जो तरीक़ाकार अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया है उसको फॉलो करें, उसको उसकी पैरवी करें, पूरी तरह पैरवी करें। यह तकवा है। अल्लाह के कहे पे छोड़े उन चीजों को जिनसे अल्लाह ने रोका। कारोबार करता है, यह मत सोचे कि सूद खाने से, सूद खिलाने से, सूदी कर्जे लेने से मेरे लिए सहूलत हो रही है, आसानी हो रही है, मामलात मुझे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसे जो दिख रहा है हकीकत में वैसा नहीं है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह कहता है सदकों को अल्लाह बढ़ाता है और सूद को अल्लाह तबाह बर्बाद करता है। सूद का माल आपको दिखने में कितना ही ज्यादा क्यों ना लगे, हकीकत में वो तबाह बर्बाद होने वाला, नहुसत वाला, बेबरकता माल है। उसमें कोई बरकत नहीं। आज हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग भाई इस बात को समझें, सुने। ये जो बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते हैं बैंकों से कर्जा लेने के लिए, सूदी कर्जे लेने वाले, सूदी कर्जे देने वाले, ये जो दर दर पे जाके फतवे ढूंढते फिरते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, सूद की दलदल में फंसने वाले। वमन यत्तक़िल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरो। ये तो इख्तियार मेरे पास था, तुमने कभी देखा नहीं है। फिजाओं में उड़ने वाले परिंदों को देने वाली जात मेरी है, पानियों की गहराइयों में तैरने वाली मखलूकात को देने वाली जात मेरी है, पत्थरों के अंदर जिंदगी बसर करने वाले कीड़ों मकोड़ों को खिलाने वाली जात मेरी है, जमीन की गहराइयों में जिंदगी बसर करने वाले हैवानात को खिलाने और पिलाने वाली जात मेरी है। तुम तो फिर इंसान हो, तुम्हारी अजमत बकिया मखलूकात से ज्यादा है। जो अल्लाह समंदरों में, पानियों में मछलियों को खिलाए, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदों को खिलाए, जमीन की गहराइयों में रहने वाले पत्थरों के पर्दों में छुपे हुए कीड़ों मकोड़ों को खिलाए। अला यअलमु मन खलक, उसने तुम्हें पैदा किया है, क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएगा? क्यों करते हो फिर उसकी मुखालफत? ये गलत रास्ते दिखाने वाले, डी ट्रैक करने वाले और ये कहने वाले और झूठ के बगैर तो काम चलता नहीं, दो नंबरी के बगैर नहीं काम चलता, धोखाधड़ी के बगैर काम नहीं चलता, खयानत के बगैर काम नहीं चलता, करप्शन के बगैर काम नहीं चलता, रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता, किसी का हक मारे बगैर काम नहीं चलता। ये नैरेटिव, ये बयानियां लोगों को देने वाले ये शैतान इब्लीस के साथी और दोस्त, लोगों को अल्लाह की जात से दूर करने वाले, अल्लाह पे तवक्कुल कमजोर करने वाले, अल्लाह पे भरोसा इंसान का मजबूत बनाने के लिए कुरान मजीद की ये आयत काफी है। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी बनाएगा और उसे वहां से देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसे काफी है। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, और जिससे अल्लाह काफी हो जाए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। और आखिर पे क्या कहा? आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? उस बंदे के लिए जो थक गया है, जो फेडअप हो गया है, जो मांग मांग के, कोशिश कर करके, अपने आप को रोक रोक के, तकवा इख्तियार कर करके, तवक्कुल कर करके, भरोसा कर करके, हस्बी अल्लाह के, थक गया है, अक गया है, उसे अब कुछ रास्ता कोई नजर नहीं आता। आयत का आखिरी हिस्सा उसके लिए है। उसके बाद फिर एक हदीस भी है, कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अगर थक गए हो, उकता गए हो, परेशान नहीं होना। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजानों में कोई कमी नहीं है। कोई इंसान, कोई शैतान तुम्हें अल्लाह से दूर करने की अगर साजिश रचाएगा तो कतन अल्लाह से दूर ना होना।
क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, ये दुनिया में अल्लाह की स्कीम ही ऐसी है, उसने हर चीज़ का एक टाइम और वक्त मुकर्रर किया है। जब वो वक्त आ जाता है तो उस वक्त पे वो इंसान को ज़रूर देता है। उस वक्त का इंतज़ार करो सब्र के साथ, हौसले के साथ। लेकिन अगर कोई तुम्हें ये सोल्यूशन और हल दे रहा है कि ये देखो इधर को निकल जाओ, उधर को निकल जाओ, यूं करके तरक्की होती है, रातों रात अमीर बनने का कोई फार्मूला तुम्हें सिखा रहा है, वो शैतान का दोस्त और साथी तो हो सकता है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है अपने आप को उससे कनेक्ट रखो। वो कहता है हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, और जब तुम थक गए हो क्या पता उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बरसने वाली थी। अगर तुम जुड़े रहते, सब्र और हौसले के साथ अपने आप को अल्लाह के साथ लगाए रखते, वो तुम्हारे हालात आसान करने वाला था। लेकिन अफसोस शैतान ने इंसानों को अल्लाह से काट के तोड़ के रख दिया। हदीस में क्या आया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, फरमाया इन्न रूहल कुदुसी नफ़स फ़ी रौई, बेशक जिब्रील अमीन ने मेरे दिल के अंदर इस बात को वही किया है, अल्लाह का ये पैगाम और मैसेज मुझे दिया है। वो मैसेज क्या है? अन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला अजलहा व तस्तौइबा रिज़्क़हा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिब्रील अमीन मेरे दिल में इस बात को वही करके गए हैं कि रूए ज़मीन पे जो भी इंसान आया है ना, जो भी इंसान यहाँ पे आया है, उसको उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपनी उम्र के एक लम्हे को भी पूरा नहीं कर लेता, और जब तक अपने रिज़्क़ की एक पाई को भी वो हासिल नहीं कर लेता। जब तक इसका रिज़्क़ पूरा नहीं होता, इसकी उम्र का एक एक लम्हा पूरा नहीं होता, अल्लाह इसको मौत नहीं देगा। फरमाया ये जिब्रील अमीन ने मुझे बताया आके, और उसके बाद अगली बात इरशाद फरमाई, लोगों अल्लाह ने हर एक का रिस्क लिख दिया है, तय कर दिया है। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब, अब ये मर्जी तुम्हारी है, जो रिस्क अल्लाह ने तय किया है उसे किसी हराम तरीके से हासिल कर लो या हलाल तरीके से हासिल करने की कोशिश करो। जो तय किया है मिलेगा वही, उससे एक पाई तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगी। डिसीजन तुम्हारा, फैसला तुम्हारा। वाजमिलू फित तलब, बेहतरीन तो यह है कि अच्छे तरीके से उसको ले लो। और आगे फरमाया वला यहमिलन्ना अहदकुम इस्तिबताउर रिज़्क़ी अन यतलुबहु बिमासियतिल्लाह, अगर किसी की रोटी, किसी का रिस्क लेट हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है, तो ताखीर की वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे मत जाए। कतई तौर पे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीजों का इर्तिकाब मत करे। फरमाया जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं, ला यनालु मा इंदल्लाही, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है वो लेने का एक ही तरीका है, उसको हासिल करने के लिए आपको अल्लाह की मासियत नहीं, अल्लाह की फर्माबरदारी करना होगी। फरमाया तुम्हें चाहिए कि उस रिस्क को, उस अपनी किस्मत के लिखे हुए को अच्छे तरीके के साथ अल्लाह की फर्माबरदारी करके हासिल कर लो, गुनाह करके उसको लेने की कोशिश कतन न करना। जो कुछ लिखा है मिलना वही, मत करो किसी के खिलाफ साजिश, मत किसी का रिस्क रोकने की कोशिश करो, ना किसी से हसद करो, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से तुमने मायूस होना है, ना किसी हराम तरीके को इख्तियार करना है रिस्क पाने के लिए। जो अल्लाह ने लिख दिया है जब तक खाओगे नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे हैं, ये तरीका समझा रहे हैं। अल्लाह से लेना है तो उससे डरने की आदत बनाओ, जो कुछ अल्लाह ने लिखा है उस तरीके से हासिल करो जिस तरीके को अल्लाह ने हलाल और जायज़ रखा है। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमें बताई गई, जो रिस्क की कुंजी है, रिस्क की चाबी है, वो क्या है? अल्लाह से मांगना। कई दफ़ा रिस्क में ताखीर होती है, रिस्क लेट होता है, इसलिए कि बंदा अल्लाह से वैसे नहीं मांगता जैसे अल्लाह चाहता है कि ये मेरे से मांगे। दुनिया में किसी से काम हो, पैसे उधार लेने हों, या पता चल जाए इसके पास कोई नौकरी है, कोई जॉब है, कोई पैसे कमाने का कोई भी सोर्स इसके पास है, बंदा उसके पीछे पड़ जाता है।
सुबह राब्ता, शाम राब्ता, दोपहर जाता है, उसके घर जाता है, उसके तरले करता है, उसको उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो याद करवाता है। क्या क्या पापड़ बेलता है। वो जो फिजाओं के परिंदों को दे रहा है, पानियों की मछलियों को दे रहा है, पत्थरों के कीड़ों को खिला रहा है, ज़मीन की हर मखलूक को खिला रहा है, जो कहता है मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, मैं राज़िक़ हूँ, मैं बासित हूँ, मैं काबिज़ हूँ। अगर आज किसी के पास ज़्यादा है तो मैंने दिया है, कम है तो मैंने उसकी रोटी रोकी है, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। कितना अरसा हो गया अल्लाह से रिज़्क़ का सवाल किए हुए। शिकवे बड़े हैं, महंगाई हो गई है, फलां चीज महंगी हो गई है, कभी ऐसे होता था, ये चीज इतनी होती थी, सस्ती होती थी, महंगी होती थी। जो फकीर था, मांगत था, वो सस्ते दौर में भी मांगत था और आज के दौर में भी मांगत है। जिसके लिए अल्लाह ने अपने फजल के दरवाजे खोले, वो सस्ते दौर में भी खुले थे, महंगे दौर में भी खुले हैं। जरूर आवाज उठाइए, हुक्मरानों की जो गलतियां हैं, जो अवाम के ऊपर किया जाने वाला जुल्म है, रियाया के हकों पे जो डाका डाला जाता है, उस पे आवाज जरूर उठाइए, लेकिन उस आवाज के साथ अपने आप को सही ट्रैक पे रखिए। और वो सही ट्रैक ये है, अल्लाह से मांगा कब है, सवाल कब किया है, कितना सवाल किया है अल्लाह से। शिकवे बहुत हैं, सवाल नहीं है अल्लाह से। और हदीस में क्या आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाई थी, मशहूर हदीस है, सवाल करने आई थी कि मुझे खादिम चाहिए। रसूलुल्लाह घर नहीं मिले थे और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिली। सैयदा ने उनको बताया और वो चली गई और अपने हाथ के छाले भी दिखाए कि ये देखो, चक्की चला चला के हाथों का ये हाल हो गया है, कपड़े फट जाते हैं, मिशकीज़े कंधों पे उठा उठा के, कोई खादिम आए हैं, चलो हमें भी मिल जाए। जब अल्लाह के रसूल इस्लाम आए, ये बात सुनी तो सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए थे। वहां पे जो एक जिक्र बताया था जो मशहूर है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा, तस्बीह फातिमा, वो अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप हदीस पे गौर करेंगे, आपको मालूम होगा एक और चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी, कहने का, पढ़ने का, अल्लाह से मांगने का ढंग और तरीका दिया था और कहा था ये पढ़ा करो, अल्लाह से इस तरह मांगा करो। और खुद भी आपकी ये आदत थी, आपकी ये सुन्नत थी, जब बिस्तर पर जाते सोने के लिए दाईं करवट पे लेट जाते, अपने हाथ मुबारक को अपने रुखसार के नीचे रख लिया करते थे, इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह से सवाल करते थे, किस चीज का, रिज़्क़ हलाल का। और अंदाज क्या होता था, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अगर ये अल्फाज हमें ना सिखाते, हम कभी अल्लाह से यूं मांग ही नहीं सकते थे। हमारी सेंस और अक्ल यहां जा ही नहीं सकती थी जहां रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने पहुंच के हमें सिखाया कि इस तरह अल्लाह से मांगो। फरमाया बेटी को, और खुद भी रात जब सोते थे तो कहते थे, बेटी को कहा, कूली, खादिम मांगने आई हो, अल्लाह से यूं मांगा करो। और वो अल्फाज क्या थे, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाती व रब्बल अर्ज़ी व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शै। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बस समावात, ए आसमानों के रब, व रब्बल अर्ज़, ए ज़मीन के रब, व रब्बल अर्शिल अज़ीम, ए अर्श अज़ीम के रब, रब्बना व रब्ब कुल्ली शै, ए हमारे रब, ए हर चीज़ के रब। अल्लाह को अच्छा लगता है उसका बंदा जब उसे पुकारे, उससे दुआ करे, उससे मांगे, उसकी सिफात का जिक्र करे, उसके इख्तियारात का जिक्र करे, उसके कमालात को बयान करे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बस समावाती, ए आसमानों के रब, व रब्बल अर्ज़ी, ए ज़मीन के रब, व रब्बल अर्शिल अज़ीम, ए अर्श अज़ीम के रब, रब्बना, ए हमारे रब, व रब्ब कुल्ली शै, ए हर चीज़ के रब। फालिकल हब्बी वन नवा, ए दाने और गुठली के सीने को चीर के उसमें से पौधे, फसलें और दरख्त उगाने वाले रब। व मुनज़िलत तौराती वल इंजीली वल कुरआन, ए तौरात, इंजील और कुरआन को नाजिल करने वाले रब। आऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली शैइन अंता आखिदुम बिनासियतिही। पहले ये कहते अल्लाह से, ए अल्लाह, मैं हर उस चीज़ के शर से अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ जिसकी पेशानी तेरे हाथ में है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै
व अंत ज़ाहिर फलैसा फौक़का शै व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै। ऐ अल्लाह, आप अव्वल हैं, आपसे पहले कोई नहीं, आप आखिर हैं, आपके बाद कोई नहीं, आप गालिब हैं, आपके ऊपर गलबा पाने वाला कोई नहीं, आप छुपे हुए हैं लेकिन कोई आपसे छुपा हुआ नहीं। ऐ ज़मीनों के रब, ऐ आसमानों के रब, ऐ अर्शे अजीम के रब, ऐ हर चीज़ के रब, ऐ हमारे रब, इक़्ज़ी अन्नद्दीन व अग़निना मिनल फ़क़्री। ऐ अल्लाह, तेरे आगे दुआ ये करते, इक़्ज़ी अन्नद्दीन, तेरे बंदे कर्जों में डूबे हुए हैं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो मोहताजी में डूबे हुए हैं। ये दुनिया जिसकी हैसियत आपके नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं, इस दुनिया में रहते हुए आपके बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही। इक़्ज़ी अन्नद्दीन, हमारे कर्जे आप अदा करेंगे, वाग़निना मिनल फ़क़्री, फ़कीरी से हमें आप निकालेंगे। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम खुद भी बिस्तर पे आते, हाथ अपना रुखसार के नीचे रखते, दाईं करवट लेट जाते और ये कलिमात पढ़ के अल्लाह से दुआ करते। और बेटी को भी यही सिखा रहे हैं, बेटा अल्लाह से यूं सवाल करो, यूं मांगो, फिर देखना वो तुम्हें कैसे देता है। शिकवा तो बहुत है, अल्लाह से सवाल कितना है। और फिर सबसे ज्यादा रिस्क की तकसीम का वक्त रात का आखिरी पहर है, फजर से पहले का वक्त है। कितने दिन अल्लाह से मांगा है, कब कब सवाल किया है, परेशान हो लिया, टेंशन ले ली, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए, जिस्म कमजोर कर लिया, दिमाग कमजोर कर लिया, हजारों बीमारियां अपने आप को लगा ली। सवाल अल्लाह से कितना किया, मांगा अल्लाह से कितना है। और फिर हमें जिक्र भी सिखाया गया। जिक्र में एक तो इस्तिग़फ़ार है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह से, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो। बाज़ औक़ात ज़ुबान से किए जाने वाले गुनाह, बाज़ औक़ात हाथों से किए जाने वाले गुनाह, बाज़ औक़ात दिलों के गुनाह इंसान के रिज़्क़ को रोक देते हैं, ताले लगा देते हैं। वो लगे हुए ताले, बंद ताले कैसे खुलेंगे? इस्तिग़फ़ार की चाबी से। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाला है, आसमान से बारिशें बरसाएगा। युमदिदकुम बि अम्वाल, तुम्हारी मदद करेगा मालों के ज़रिए, व बनीन, और बेटों के ज़रिए। वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस जो इस्तिग़फ़ार की चाबी और कुंजी उसने तुम्हारे हाथ में दी है, इसको इस्तेमाल तो करो। कितना किया अल्लाह से इस्तिग़फ़ार। और जिक्र में एक बहुत बड़ा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह का, और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उसको यूं बयान किया, फरमाया कि जब अल्लाह के पैगंबर और नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम पे मौत का वक्त करीब था, तो उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की थी और कहा था, मेरे बेटे इन्नी आमुरुका बिस्नतैन व अनहाका अन इस्नतैन, दो काम करने का कहूँगा और दो कामों से रुकने का कहूँगा। रुकने का कहा था शिर्क और तकब्बुर से, और जो दो काम करने का कहा था, दो कामों का जो हुक्म दिया था वो दो जिक्र थे। आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लो, इसे पकड़ लो। फ़इन्नस समावातिस सबअ वल अर्ज़ीनस सबअ लौ वुज़िअत फ़ी किफ़्फ़तिन व वुज़िअत ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी किफ़्फ़तिन लरजहत बिहिन्ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पे मोहर लगाते हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये बात हम तक पहुँचती है, क्या अगर सातों आसमान, सातों ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में रखे जाएं, ववुज़िअत ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी किफ़्फ़तिन, और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रखा जाए, लरजहत बिहिन्ना, ये कलिमा सातों आसमानों ज़मीनों से भारी हो जाएगा। वलौ अन्नस समावातिस सबअ वल अर्ज़ीनस सबअ कुन्ना हल्क़तम मुबहमतन, अगर सातों आसमान, सातों ज़मीनें
एक कड़ा बन जाएं, कड़ा, गोल कड़ा, छल्ला बन जाएं। और कड़ा छल्ला भी कौन सा? जिसके अंदर कोई जोड़ नहीं, सीमलेस, कोई जोड़ नहीं, बगैर जोड़ के कड़ा, यानी बड़ा मजबूत कड़ा बन जाएं, सातों आसमान और सातों ज़मीनें। तो जनाब नूह कहते हैं क़ासमतहुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इस मजबूत कड़े को तोड़ सकता है तो वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा सातों आसमानों और जमीनों का बना हुआ कड़ा अगर तोड़ सकता है, तेरी और मेरी मुश्किल को क्यों नहीं तोड़ सकता? इस कलमे की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलात को आसान करता है। और फिर कहा दूसरी चीज जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं, व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द को लाजिम कर लो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह तो अपनी तारीफों के साथ हर किस्म के ऐब से पाक है। और फिर कहा फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै, हर चीज़ जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है ना, वो यही कलमा पढ़ती है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै। ये अल्लाह की तस्बीह का कलमा हर चीज़ की तस्बीह का कलमा है। वयुरज़क़ु बिहा अल खल्क़ु, रुए ज़मीन पे हर मखलूक को जो रिस्क दिया जाता है वो इस तस्बीह के कलमे की बरकत से दिया जाता है। कितना जिक्र है हमारी ज़िंदगी में और कितनी दुआ है। जब जिक्र और दुआ ही नहीं, खालिक, राज़िक, रज़्ज़ाक़, बासित और काबिज़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, तो फिर खज्जल ही होना है। और क्या होगा हमारे साथ फिर? और आखिरी एक दो बातें सुने। एक हदीस में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने रिस्क को खोलने वाले एक और अमल का जिक्र किया। फरमाया लोगों सुन लो, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों का खर्च तुम्हारे जिम्मे रखा होता है, तुम्हारे जिम्मे लगाया होता है, इन लोगों का खर्चा तुम करोगे। जिनका खर्चा अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाया है उन पर खर्च करते हुए कभी दिल को तंग ना किया करो, माथे पे तेवरी ना चढ़ाया करो, जुबान पे कभी ताने के कलिमात मत लाया करो। इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, ये मत सोचा करो ये बीवी, ये बच्चे, ये वालिदैन बोझ है मेरे ऊपर, कहां से लाऊं, कहां से खिलाऊं, ना। इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हल्का अहबाब में जो कमजोर लोग हैं, जिन पे खर्च अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाया है, रसूलुल्लाह कहते हैं इन कमजोरों की बरकत और इनकी वजह से ही तो अल्लाह तुम्हें देता है। तुम समझते हो कि शायद मैं कमाता हूं, नहीं, तुम नहीं कमाते। और ये जो आज बिल्कुल ब्रेकें लगा के बैठे हुए ना नौजवान, वालिदैन ने भी यही तरबियत की है, सेट होंगे तो शादी करेंगे। वो भूल जाएं कि वो अपने बीवी बच्चों का खर्चा वो तो अपना खर्चा नहीं कर सकते, खर्चा करने की इंसान की औकात है भला? उसकी तो एक लुकमा कमाने और अपने मुंह में डाल के हलक से नीचे मैदे में पहुंचाने और उसको हजम करने की औकात नहीं, और बातें करता है मैं सेट हो जाऊं। रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कस्बे मुआश के काबिल हो तो खर्चे से मत घबराओ। जो अल्लाह कंधे पे जिम्मेदारी डालता है निभाने की तौफीक भी वो देता है। और ये जो फैमिली प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, बच्चे थोड़े होने चाहिए, आबादी कम होनी चाहिए, खर्च कहाँ से करेंगे, हालात बड़े टाइट होते जा रहे हैं, फ्यूचर बड़ा सख्त आ रहा है, बड़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं, आज का दौर बड़ा सख्त है, दौर हर ही सख्त होता है। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कुरान में उसने कहा भूख के डर से औलाद को कत्ल ना करो, तुम्हें भी रोटी हम देते हैं, उन्हें भी हम खिलाएंगे। बात अगर करते हो अपनी इस्तिताअत की तो तुम ना अपने आप को खिलाने के काबिल हो ना उन्हें खिलाने के काबिल हो। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मैकेनिज्म बनाया है, एक सिस्टम और निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत तुम कस्बे मुआश के लिए निकलते हो, वो तुम्हें देता है उनके हिस्से की रोटी, उनके हिस्से का रिस्क वो देता है। जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आया है वो अपनी रोटी और रिस्क लेके आया है,
और जिसके जिम्मे अल्लाह ने लगाया उसको खिलाना और पिलाना, उसके हिस्से का अल्लाह ने उस जिम्मे लगाने वाले को अता किया है। वो ये ना समझे कि मैं खिलाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं कमाता हूँ। नहीं, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे कमज़ोरों की बरकत और उनकी वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क भी देता है और तुम्हारी मदद भी करता है। ये जिन लोगों को आज अपने वालिदैन बड़े बोझ लगते हैं, वो एहसान फरामोश जो भूल गए कि जब मैं बोलने के काबिल नहीं था, समझने के काबिल नहीं था, कमाने के काबिल नहीं था, लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालने के काबिल नहीं था, जिसने ना दिन देखा ना रात देखी, ना अपनी भूख देखी ना प्यास देखी, जो मेरे रोने पे गहरी नींदों से उठ के बेदार होके मेरे खाने और पीने का इंतजाम करते रहे, जो मेरे लिए तड़पते रहे, जिनके दिल मेरी वजह से दहल जाते थे, आज अगर वो बूढ़े हो गए, वो कमज़ोर हो गए, कमाने के काबिल नहीं हैं, उनके पास इस्तिताअत नहीं, वो मेहनत कर सकें, कोशिश कर सकें, अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया था उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, उनके पीने का इंतज़ाम करना, उनके इलाज मुआलजे का, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम करना तुम्हारे ज़िम्मे लगाया था। आज अगर ये सोचते हो ये मेरे लिए बोझ हैं, मैं अपनी बीवी का करूं, अपने बच्चों का करूं या वालिदैन का करूं, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, जिन्होंने तुम्हें हाथों से पकड़ के चलना सिखाया, एक कलिमा जुबान से तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हें एक एक कलिमा बोल बोल के तुम्हारी जुबान के अंदर तुम्हारे मुंह में डाला, आज तुम्हें वो बोझ लगते हैं। मत बोझ समझो इन्हें। इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, अल्लाह कहता है जो तेरी ये फैक्ट्री चलती है, जो तेरी ये दुकान चलती है, ग्राहक भागे हुए आते हैं तुझसे लेने के लिए, जो आज अच्छी नौकरी पे लगा है, अच्छी बेहतरीन कमाई का जरिया अल्लाह ने तुझे दिया है, तेरी कोई सलाहियत नहीं, तेरी मेहनत पे मत नाज कर। दुनिया में कई इससे ज्यादा मेहनत करने वाले, इससे ज्यादा सलाहियत वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं और मांगते हैं, फकीर और मोहताज और बेकारी बना के अल्लाह ने रखे। अगर आज तुझे दे रहा है, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, घर में वो जो कमज़ोर और बूढ़ी तेरी माँ बैठी है, तेरा बाप बैठा है, वो तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बीवी बैठी है, जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने तेरे कंधे पे लगाई, अल्लाह ने उन सब का रिज़्क़ तुझे अता किया है। ये तेरे लिए जो रास्ते खुलते जा रहे हैं, ये तेरा बैंक बैलेंस पहले से बढ़ता जा रहा है। मत नाज कर अपनी सलाहियत पे, अपनी मेहनत पे, मत किसी को ताना दे। अल्लाह ने उनके हिस्से का तेरी जेब में डाला है और तेरे बैंक बैलेंस में डाला है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, अपने भाई की शिकायत करने लगा, कहता जी ये आपके पास बैठा सारी दिहाड़ी पढ़ता रहता है, तो मैं कमाना होते। रसूलुल्लाह ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ये जो दीन का इल्म हासिल करता है और तू कमाता है, मत समझ तेरे कमाने से तुझे मिलता है, ये जो पढ़ता है और तू इस पे खर्च करता है, इसकी वजह से तुझे मिलता है। लअल्लका तुरज़क़ु बिही, अगर आज किसी का बोझ उठाया है, आज अल्लाह ने कंधों पे किसी की जिम्मेदारी डाली है, खुश उसलूबी से निभाइए, माथे पे तेवर मत लाइए, जुबान पे ताने और नशुक्री के कलिमात को मत लाइए, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। और कभी तंगी आ जाए, मुश्किल आ जाए, अल्लाह के आगे लो नाम अपने माँ बाप का, लो नाम अपनी बीवी का, लो नाम अपने बच्चों का, लो नाम अल्लाह के आगे अपनी ज़रूरियात का। बताओ अल्लाह को, अल्लाह ये बच्चे तूने दिए हैं, ये बीवी मेरी ज़िंदगी में तेरे हुक्म की वजह से आई है, ये वालिदैन तेरे कहने की वजह से मेरे ज़िम्मे आए, ये बोझ मेरे सर पे जिम्मेदारी तूने रखी है, इसे पूरी भी तू करेगा। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाती व रब्बल अर्ज़ी, ए आसमानों के रब, ए ज़मीनों के रब, ए हमारे रब, ए अर्शे अजीम के रब, ए हर चीज़ के रब, दाने और गुठली को फाड़ के उसमें से गल्ला और अनाज उगाने वाले रब, इख्तियारात और कुदरतों वाले रब, जब अल्लाह के आगे अपनी जिम्मेदारियां और अपने बोझ को रखोगे तो वो अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। अला यअलमु मन खलक, जिसने दुनिया में भेजा मुझे आपको, क्या उसको पता नहीं है हम किस हाल में हैं? वहुवल लतीफ़ अल खबीर, बस वो चाहता ये है कि मेरे बंदे मेरे बन के रहें, दिरमो दिनार के पुजारी ना बने, कारोबार के दुकानदारी के पुजारी ना बने,
बस वो मेरे बन के रहें। जब वो मेरे बन के रहेंगे तो वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से दूंगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।